नमस्कार साथियों, जय श्री सीताराम। आज हम एक ऐसे विषय में प्रवेश कर रहे हैं जो आज के समय में अत्यंत संवेदनशील है और अत्यंत आवश्यक भी। हम बात कर रहे हैं धर्म और राजनीति की। सवाल है कि क्या धर्म और राजनीति अलग अलग होने चाहिए या दोनों में कोई स्वाभाविक संबंध है। अब इस प्रश्न का उत्तर समझने के लिए पहले दोनों शब्दों को स्पष्ट करना पड़े। धर्म क्या है? धर्म का मतलब पूजा पाठ नहीं, वह तो आस्था का विषय। धर्म का सही में अर्थ क्या है? सत्य, न्याय, संतुलन और कर्तव्य। और धर्म का उद्देश्य समाज में नैतिकता, व्यक्ति में संयम, व्यवस्था में न्याय। राजनीति क्या है? राजनीति मतलब राज्य संचालन की व्यवस्था। राजनीति का उद्देश्य क्या है? कानून बनाना, समाज का प्रशासन, संसाधनों का वितरण, व्यवस्था बनाए रखना। अब समझते हैं कि धर्म और राजनीति आदर्श स्थिति क्या है। आदर्श स्थिति में राजनीति को धर्म से प्रेरणा लेनी चाहिए, लेकिन धर्म को राजनीति का उपकरण नहीं बनाना चाहिए। अर्थात राजनीति में नैतिकता हो, सत्ता में मर्यादा हो, निर्णय में न्याय हो, यही राजधर्म है। एक शब्द आया राजधर्म। यह राजधर्म क्या है? महाभारत और रामायण दोनों में राजधर्म की चर्चा है। राजधर्म का अर्थ है पक्षपात नहीं करना, न्याय करना, प्रजा की रक्षा करना, सत्ता का दुरुपयोग नहीं करना। जब राजनीति धर्म से कट जाती है तो सत्ता स्वार्थ में बदल जाती है। आज की वास्तविक स्थिति क्या है हमारे देश की? आज धर्म और राजनीति के बीच तीन स्थितियां देखी जाती है। पहली स्थिति होती है धर्म का राजनीतिक उपयोग, धर्म को वोट और भावनाओं के लिए इस्तेमाल करना। दूसरी स्थिति बनती है राजनीति का धार्मिक हस्तक्षेप, सत्ता द्वारा धर्म को नियंत्रित करने का प्रयास। और जब राजनीति केवल लाभ और सत्ता तक सीमित हो जाए तो नैतिकता का पतन। समस्या कहाँ पैदा होती, यह समझना। समस्या तब होती है जब धर्म सिर्फ पहचान बन जाता है और राजनीति भावनाओं को भड़काने का साधन। जब धर्म सत्य और संतुलन से हटकर केवल एक समूह की पहचान बन जाता है तो टकराव वहीं से शुरू होता है। इसमें एक सवाल आता है, तो क्या धर्म को राजनीति से पूरी तरह अलग हो जाना चाहिए? मेरे ख्याल से नहीं। यदि धर्म से पूरी तरह नैतिकता हटा दी जाए तो बचता क्या है? कुछ नहीं। उसी तरह जब राजनीति से धर्म को हटा दिया जाए तो वहाँ क्या बचेगा? राजनीति से धर्म मतलब नैतिकता हटा दिया जाए तो वहाँ क्या बचेगा? केवल शक्ति का खेल बचेगा। दूसरी बात एक और है कि राजनीति में धार्मिक कट्टरता आ जाए तो तब तो लोकतंत्र खतरे में पड़ जाए। इसका समाधान है धर्म के मूल मूल्य राजनीति में हो, लेकिन धर्म का राजनीतिक उपयोग ना। आज के समय में देश के प्रत्येक नागरिक को, चाहे वह किसी भी मजहब, किसी भी पंथ से आते हैं, हर नागरिक को धर्म का अर्थ, सही मायने में धर्म का अर्थ समझना होगा। धर्म क्या है इस चीज को जानना होगा और राजनीतिज्ञों को अपनी नैतिक जवाबदेही स्वीकार करनी चाहिए, क्योंकि धर्म विभाजन नहीं समरसता सिखाती है। धर्म बांटने का काम नहीं करता, धर्म तो जोड़ने वाली चीज है। धर्म का काम है मनुष्य को बेहतर मानव बनाना और राजनीति का काम है कि समाज को बेहतर व्यवस्था देना। और जब मनुष्य बेहतर होगा तो राजनीति बेहतर होगी, और जब राजनीति बेहतर होगी तो समाज और ये पूरा देश बेहतर होगा, देश का भविष्य बेहतर होगा। धर्म और राजनीति शत्रु नहीं है, लेकिन दोनों का संतुलन आवश्यक है। धर्म सत्ता की सीढ़ी नहीं होनी चाहिए और राजनीति
नैतिकता से खाली भी नहीं होनी चाहिए। याद रखिए, जब धर्म से न्याय हटता है तो वह कट्टरता बनता है, और जब राजनीति से नैतिकता हटती है तो वह स्वार्थ बन जाती है। अब प्रश्न यह है, क्या हम धर्म को समझकर राजनीति को सुधारेंगे या राजनीति के माध्यम से धर्म को लड़ाएंगे? जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम। कोई भी मन में सवाल हो किसी भी तरह का, आप कमेंट बॉक्स में वह सवाल लिख दें। कोशिश करूंगा कि आगे आने वाले वीडियो में हम उन सवालों का जवाब वीडियो के माध्यम से पहुंचा सके आप लोगों के पास। धन्यवाद। जय श्री सीताराम।